कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के जितने पद प्रस्तावित हैं वो उनमें से भी अधिकतर पद खाली हैं। जहां 2010 में 160 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जो नकली सामान बेचते हैं, नकली सामान का व्यापार करते हैं, रिक्त पद हैं वो इतने अधिक हैं जिस कारण से अधिकारी जांच नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो समय है वो कार्यालय में गुजर रहा है, वो मौके पर जाकर कोई जांच नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से ना तो खाद्य सुरक्षा जो मिलावट है उस पर रोक लग पा रही है और ना ही ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है और ना ही ऐसे कोई मुकदमे दर्ज हो पा रहे हैं। मिलावट के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज कोई भी खाद्य वस्तु खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। मिलावटी पदार्थ सेहत को खासा प्रभावित कर रहे हैं। मिलावटखोरों पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा दशक भर से काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में खाद्य पदार्थों की खासा मांग है, लिहाजा मिलावटखोरों के लिए यह किसी अवसर से कम नहीं। इस पर विभाग को कार्यवाही और तेज करने की आवश्यकता है, लेकिन विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते यह भी संभव नहीं। एक सूचना आवेदन के जवाब में विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा को भेजी गई। यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। मुख्य पद हैं वो कितने कितने खाली आपके हिसाब से? देखिए, मैंने जैसे बताया कि मैं इस पर लगभग 1 दशक से प्रयास कर रहा हूँ और मेरे पास 1 दशक का ये तथ्य भी उपलब्ध है। और जो अभी जुलाई में जानकारी आई है लगभग 1 महीना पहले, उस जानकारी के अनुसार जो बड़े पद हैं वो 48 होने चाहिए। उसमें से जो खाली भरे हुए हैं 24 और 20 पद खाली, यानी 40-45% पद खाली हैं। और जो छोटे पद हैं, छोटे पद का मतलब चपरासी या प्रशासनिक सुधार अधिकारी, यूडीसी, एलडीसी, ये जो पद हैं ये 52 पद प्रस्तावित हैं, जिनमें से सिर्फ 15 भरे हुए। आप लगाइए 20-25% पद ही भरे हुए हैं। जिस विभाग में 70-75% पद खाली हों, उसका क्या काम हो रहा होगा और कितना वो खाद्य सुरक्षा पे ध्यान दे पा रहे होंगे, कितना वो निरीक्षण कर पा रहे होंगे, कितनी कार्रवाई कर पा रहे होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये सब कार्रवाई जो है बहुत ही लोगों के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो बीमारी होती हैं जिस कारण से लोग अस्पतालों में जाते हैं, वो खाने का एक मुख्य कारण है। अगर फूड जो खाद्य सुरक्षा विभाग है इसकी सही प्रकार से नियुक्ति हो जाए, खाद्य सुरक्षा जो नकली खाद्य सुरक्षा उसको पकड़ना आरंभ हो जाए, उसकी धरपकड़ शुरू हो जाए, तो बहुत से व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और बहुत से व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे। इससे अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो भी कम होगी। एक तरफ खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के दावे करता रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिलावटी पाए जाने वाले नमूनों का ग्राफ बीते 10 साल में कम हो गया है। क्या वजह है, डॉक्टर झटराणा से ही सुनते हैं। रिक्त पद होने का जो कारण है वो तो सरकारी है, सरकार उन पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है, लेकिन इसका जो असर हो रहा है और जो तथ्यों के साथ साबित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, वो है ये। इसमें जहां 2010 में 160 मुकदमे दर्ज हुए थे और अब जो अगर हम बात करें 11 में वो 203 हो गए थे। मुकदमे किस पे दर्ज हुए थे? ये जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जो नकली सामान बेचते हैं, नकली सामान का व्यापार करते हैं, नकली सामान को दुकानों पर बेचते हैं, उन दुकानदारों के ऊपर 2010 में 160 मुकदमे दर्ज हुए थे, जो 2011 में 203 हुए थे। लेकिन ये घटते घटते जो है 17 में सिर्फ 28 हुए, 18 में सिर्फ 12 हुए, 19 में 24 हुए, ऐसे घटते 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 जो कि 23 में सिर्फ 43 हुए, 24 में 37 हुए और अभी 25। ये जो जानकारी दी गई है ये पिछले 1 महीने तक की है, जुलाई 2025 तक की है, उसमें सिर्फ 37 मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? मेरा ये कहना है कि जो रिक्त पद हैं वो इतने अधिक हैं जिस कारण से अधिकारी जांच नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारियों की जो दिनचर्या होती है वो सिर्फ कार्यालयों में बैठकर ही पूरी हो रही है
उनका जो समय है वो कार्यालय में गुजर रहा है, वो मौके पर जाकर कोई जांच नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से ना तो खाद्य सुरक्षा जो मिलावट है उस पर रोक लग पा रही है और ना ही ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है और ना ही ऐसे कोई मुकदमे दर्ज हो पा रहे हैं।